नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं धीरज स्वागत करता हूं आप सभी का एग्ज़ाम अपडेट विद धीरज पर। दोस्तों, हमने 5000 प्लस क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स में, उनकी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें हम उन सारे क्वेश्चंस को एक बार अपनी आँखों के आगे से निकालेंगे, ताकि अगर वो क्वेश्चंस फिर से एग्ज़ाम में रिपीट हो तो हम उसे आसानी से कर पाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और अपनी तैयारी को जाँचें कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है या उसमें और सुधार करने की ज़रूरत है। बाकी ये है दोस्तों, अगर आपने सारी वीडियोज़ इस प्लेलिस्ट की देख ली और एक नोटबुक में अच्छे से लिख लिया इन क्वेश्चंस को, तो करीबन ये 5000 क्वेश्चन आपका जीके बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे, जिससे दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस हो गया, सीपीओ, एसआई हो गया, जैसे पेपर आप आसानी से आराम से फाइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी 5000 प्लस क्वेश्चंस, जीके क्वेश्चंस का वीडियो नंबर सेकंड। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो इसके बाद आराम से आप जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों बोध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी दोस्तों। जब भी आप इतिहास पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, उनको विशेष तौर से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकंड आता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, या आर्य समाज की स्थापना किसने किया था या किसने की थी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है। तो जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अगर आप नई तैयारी करने रखे हैं तो जितने भी समाज और उनके संस्थापक है या फिर जितने भी सोसाइटीज और उनके संस्थापक है वो सारे याद कर लीजिएगा, पेपर में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। ठीक है दोस्तों, पंजाबी भाषा, एक तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है। दूसरे, जो भी सिख गुरु हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट बनते हैं वो भी याद कर लीजिएगा, सिख धर्म से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं आगे, किस वृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन में डायरेक्ट से आपको पूछना चाहता है कि सूर्यवर्मन द्वितीय ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो दोस्तों, बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। आई होप आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही होगी दोस्तों। लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दें। आगे है सिक्स्थ क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन के अंदर हुआ था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, आगे आते हैं एट्थ नंबर क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों रंगून, म्यांमार देश में। याद रखिएगा, इनका मकबरा भारत में नहीं है। इनको इनको जो अंग्रेज हैं उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था 1857 की क्रांति के दौरान, और बाद में इन्हें भारत से बाहर रंगून, म्यांमार की जेल में कैद कर दिया गया था दोस्तों। फिर चलते हैं आगे, नाइन्थ क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 8 बार आक्रमण किए थे दोस्तों। फिर आता है इससे अगला क्वेश्चन कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर लेते हैं अगला क्वेश्चन, 11th नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो दोस्तों, इसका आंसर है कि भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। जब भी आप मराठा साम्राज्य पढ़ें तो मराठा साम्राज्य में याद रखिएगा, एक तो जो भी पदों के नाम थे मंत्रियों के, एक तो वो खास तौर से पढ़ें, एक लगान और कर से ये जितने भी रिलेटेड पॉइंट बनते हैं ये आराम से पढ़ने हैं आपको, प्लस सारी संधियां पढ़नी है, जितनी भी शिवाजी ने संधियां की, और सारे युद्ध पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12th नंबर क्वेश्चन है कि आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जहां आरा बेगम ने। दोस्तों इसका आंसर क्या है? जहां आरा बेगम ने आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, यहाँ दिल्ली की जामा मस्जिद की बात नहीं हो रही है, आगरा की जामा मस्जिद की बात हो रही है। फिर चलते हैं आगे। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है दोस्तों। 14th नंबर क्वेश्चन है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखा था दोस्तों। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर होता है मुर्शीद कुली खां। 15 क्वेश्चन हमने कर लिया है और करीबन 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो में दोस्तों करने वाले हैं। 50 से भी 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा करने वाले हैं, इसलिए आराम से पूरा वीडियो देखें। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई? इसका आंसर है दोस्तों 12 अप्रैल 1680। 17th नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कहाँ कराया था? दोस्तों ये गलत हो गया है, इसका आंसर ये एक डेट आई है जबकि यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था सामूगढ़ का युद्ध? 1658 में। 19th है, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो 1761 में हैदर अली मैसूर के शासक बने थे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था। और अभी हमने क्वेश्चन पीछे पढ़ा है कि नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि माधवा राय नारायण पेशवा कब बने? माधवा राव नारायण पेशवा कब बने? तो आंसर होता है 1761। अब देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली या कब रखी? तो दोस्तों खालसा पंथ है ये 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने स्थापित किया था। फिर आगे चलते हैं 23। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर कि सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय हुआ। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है कि क्वेश्चन वापस रिपीट होंगे और होते भी हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे कि सीजीएल में आया क्वेश्चन एमटीएस में पूछ लेते हैं जीके के। ठीक है, एमटीएस में आया हुआ एसएससी जीडी में पूछ लेते हैं या फिर एसएससी का कोई किसी स्टेट के एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन वही घूमते रहते हैं, बस आपको उन क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा करके याद करना है। फिर आते हैं हम 25th नंबर क्वेश्चन पर। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? तो सैयद बंधुओं के। अगला क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। फिर 27th नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। 28th है, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? ये आ गया एक साइंस का क्वेश्चन दोस्तों कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 31। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी नाम के वैज्ञानिक ने। दोस्तों मुझे पता है कि कई क्वेश्चन आप ऐसे लगेंगे आपको कि यार ये क्या लॉजिक है, लॉजिक ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये क्यों आया है?
लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन रेलवे कई बार पूछती है। आप कभी रेलवे की साइंस के क्वेश्चन देखना प्रीवियस ईयर के, आपको पता लग जाएगा कि रेलवे डी ग्रुप में भी किस लेवल की साइंस पूछती है। एनटीपीसी और अदर एग्जाम तो आप छोड़ दीजिए, आप डी ग्रुप के भी जब पेपर देखेंगे तो उनकी भी साइंस में आपको ऐसे मतलब चौंकाने वाले क्वेश्चन नजर आएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 33। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? ये जानवरों में बात आ रही है दोस्तों, तो बाघ उत्पन्न करता है सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि, बाघ। फिर आते हैं सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। दोस्तों सूर्य है, इसकी जो आंतरिक संरचना उसे 6 भागों में बांटा गया है। एक तो वो आपको पढ़नी है, दूसरी आपको सूर्य के सारे मतलब जो भी भाग उनके नाम पढ़ने हैं। किस वाले भाग को गैस का गोला कहा जाता है, किसे मुकुट कहा जाता है, किसमें किरणें मतलब बाहर निकलती है, ठीक है, कौन सूर्य का एटमॉस्फेयर है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे सूर्य से आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है टाइपराइटर के आविष्कारक का क्या नाम है, या फिर टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स। ठीक है दोस्तों, सोल्स। ऐसे याद कर सकते हैं कि टाइप करने के बाद ही सोना। आपका बॉस आपको कह रहा है कि ये जो मैंने आपको काम दिया ये पूरा टाइप करो पहले, उसके बाद घर जाकर सोना, जब तक सो नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है 36। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। दोस्तों सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। केमिस्ट्री के कई ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। 37th नंबर है कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजेलिक अम्ल का दोस्तों। फिर आता है 38th क्वेश्चन, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों द्वारा। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, जब आप गन्ने का जूस पीने जाते हैं तो वहाँ जो गन्ने रखे हुए रहते हैं उनमें से काफ़ी गन्ने के आप मुंह पे देखना, नोटिस करना कि वहाँ पर लाल लाल धब्बे हो रखे होते हैं। वो कवकों द्वारा होने वाला एक प्रकार का लाल सड़न रोग है दोस्तों। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन 39th नंबर, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मेगीफेरा इंडिका। दोस्तों आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मेगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन है कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? दोस्तों जड़ों से प्राप्त होता है। मेरे को पता है कि काफ़ी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है या नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें दोस्तों। क्योंकि अगली बार जब ये क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा तो आपके पास इसका जवाब तैयार रहेगा। फिर आते हैं 41। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, सूर्योदय का देश, सूर्य अस्त का देश, मध्य भूमि का देश, ये जितने भी उपनाम बनते हैं ये सारे याद कीजिएगा। आगे है 42। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। 43 नंबर, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो जापान में चली थी। अगर यहाँ ऑप्शन हो 4 और उनमें इंडिया यानी भारत भी लिखा हुआ हो तो काफ़ी दोस्त उसे भारत टिक करके ये आंसर अपना गलत कर देंगे। फिर आते हैं 44th, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? काफ़ी चर्चित रहने वाला सवाल है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कोई बड़ा T20 का मैच होता है, कोई वर्ल्ड कप का मैच होता है या फिर कोई भी बड़ा मैच होता है, तब ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया जाता है कि हाल ही में आयोजित हुआ वर्ल्ड कप स्लेश 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 कहाँ आयोजन किया गया, तो आप उस तरीके से क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर आते हैं 45th, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है और टीपू सुल्तान का संबंध भी मैसूर से ही था दोस्तों। अगला क्वेश्चन 46, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। और भी आप जब अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा, ठीक है, ये सारी, तो ये जितनी भी चीजें हैं दोस्तों ये सारी अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन 47th नंबर, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किस में विश्वास करते थे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा।
आते हैं 48th नंबर, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो बनारस का निवासी था। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डीप है, लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन वहाँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, या फिर कोई पीसीएस जैसे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आते हैं 49th नंबर, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाल में अति प्रभावशाली थी? तो बहादुर शाह। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? गुरु अर्जुन देव पर। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा भी था कि किस सिख गुरु ने मुगल जो राजकुमार थे उनकी सहायता की थी, तो वहां भी आपने आंसर गुरु अर्जुन देव ही देखा होगा। फिर आते हैं 51, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? अष्टाध्यायी। सबसे पहले तो आपको यही चीज याद रखनी है कि पतंजलि के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है महाभाष्य। जो नेक्स्ट चीज है इसके बाद में वो है अष्टाध्यायी। ठीक है दोस्तों, आराम से याद करना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और करंट में भी ये क्वेश्चन उठ सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हर साल दिया जाता है तो करंट में भी पूछ सकते हैं। वह है सूचना और प्रसारण मंत्रालय। 53 क्वेश्चन है कि समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? 3.5% दोस्तों। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं दोस्तों, दो क्वेश्चन और रह गए हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, या फिर ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? ये थोड़ा मैं हिंदी में लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर देता हूँ। वो है लैंड स्टेनर ने दोस्तों। ठीक है, अगले आते हैं 55th, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडन गैस है दोस्तों। ये थे आज के हमारे 55 सवाल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर आने वाले हैं। और अगर आप ये वीडियो करीबन 5-6 महीने बाद देख रहे हैं तब तो अभी तक आ भी चुके होंगे दोस्तों। सारे वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।